अपने पति को वश में कैसे करूं? पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही खट्टा मीठा होता है। कभी इसमें तकरार होती है तो कभी इसमें प्यार होता है कि बस लगता है कि ज़िंदगी यही ठहर जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उनमें धैर्य हो और एक दूसरे पर विश्वास हो, ताकि ज़िंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत से वो हार न मानकर बल्कि उसे पार करके अपनी खुशी को और बढ़ा सके। कई पत्नियां ये सोचती हैं कि बस उनका पति उनकी बात सुने, अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय उसे दे। पत्नी अक्सर पति को पास ना पाकर मायूस हो जाती है, लेकिन उसकी वजह वह स्वयं होती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी गलतियां पत्नियों द्वारा की जाती है जिसका परिणाम उन्हें अपने पति की दूरी से चुकाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंडित रवि शास्त्री के अनुसार कुछ आसान उपाय को अपनाकर पति का स्नेह प्राप्त किया जा सकता है। जो वो कहे कर दो। अगर आधी रात को भी पत्नियां यदि अपने पति से कोई चीज़ मांगे तो वो उसे लाकर देने का प्रयत्न करें, तो पत्नियों के दिमाग टीवी को देखकर इतने हावी हो जाते हैं कि जब ये टीवी में हो सकता है तो असल ज़िंदगी में क्यों नहीं। और इसके बाद वो अपने पति को बस में करने के लिए तरह तरह के टोटके आजमाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इसके लिए किसी तरह के टोटके नहीं बल्कि आपका प्यार काम आता है। एक दूसरे को आप कितना समझते हैं, इसकी वजह से प्यार और पति का आकर्षण आपको मिलता है। आप खुद ही सोचिए कि सुबह आपके पति घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप उन्हें प्यार से बाय बोलने की जगह तरह तरह की बातें करने लगती है, जैसे कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई समय ही नहीं है। और रात में जब पति घर आता है तब आप इधर उधर की बातें करके घर में होने वाले झगड़े और अपनी बातों को छोड़कर जब आप दूसरों के बारे में बातें करते हैं तो पति लोग परेशान हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें आपको सुनना पड़ता है और साथ ही वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। नंबर 1, लौंग पर 21 बार फूंक मारें। शनिवार की अर्धरात्रि में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और अगले रविवार को इनको आग में जला दें। इस प्रयोग को लगातार 7 बार करने से पति के अलावा अन्य किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। प्रयोग पूरा होने के 2-3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। नंबर 2, शयन कक्ष में गूगल की धूड़ी देना। अगर आपके पति किसी अन्य पर आकर्षित हैं और आपको अपशब्द बोलने के साथ ही लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हर रविवार को शाम के समय अपने घर और शयन कक्ष में गूगल की धूड़ी दें। धूनी देने के पहले उस स्त्री का नाम लें और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाए। श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको लाभ मिलेगा। नंबर 3, 1 महीने तक करें यह जाप। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातःकालीन बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थल पर आए। एक थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें। अब गंधक फूल और बताशे आदि से इसका पूजन करें। नंबर 4, 1 महीने तक करें यह जाप। पूजन में गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है। अब स्फटिक की माला लेकर ओम ही वांछित में वशमानः स्वाहा का जाप करें। प्रतिदिन एक माला का जाप 1 माह तक करने से किसी का भी वशीकरण कामयाब हो सकता है। नंबर 5, चोटी के बाल गुप्त स्थान पर रखें। जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे पति की चोटी सिखा के कुछ बाल काट लें और किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपके पति की नज़र ना पड़े। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और वह आपकी बात मानने लगेगा। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर फेंक दें। यदि यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ हमारे चैनल सच्ची बातों को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है और हमें खुशी भी मिलती है। तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।